नमस्ते क्लास। मैं हूं अमनदीप कौर और एक्सेल की आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग फंक्शन को समझने वाले हैं। इसका नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये आपकी एक्सेल स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। अच्छा, एक बात सोचिए। आपने घंटों लगाकर एक बेहतरीन डैशबोर्ड बनाया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप किसी शीट का नाम बदलते हैं, मान लीजिए जैन से जनवरी कर दिया, आपके सारे फॉर्मूले टूट गए और हर तरफ हैशटैग रेफ एरर दिखने लगा। होता है ना ऐसा? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। आज हम इसी प्रॉब्लम का पक्का इलाज ढूंढेंगे। तो अगर आपने अभी अभी मन में हाँ कहा है तो आपकी इस मुश्किल का हल है इनडायरेक्ट फंक्शन। ये एक्सेल के उन छुपे हुए खजानों में से एक है जो आपके फॉर्मूलों में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी और पावर भर देता है। तो ये इनडायरेक्ट फंक्शन आखिर है क्या चीज? इसे ना एक जादुई ट्रांसलेटर की तरह समझिए। मतलब आप इसे टेक्स्ट में एक पता देते हैं, जैसे डबल कोट्स में A1, और ये उस लिखे हुए टेक्स्ट को एक असली काम करने वाले सेल रेफरेंस में बदल देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये टेक्स्ट को एक्शन में बदल देता है। ठीक है, तो ये जादू काम कैसे करता है? चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके फॉर्मूले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है। ये रहा इसका सिंटैक्स। इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रेफ टेक्स्ट कॉमा A1। देखने में तो काफी सिंपल लगता है ना। चलिए इसके दोनों हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है रेफ टेक्स्ट। ये वो टेक्स्ट है जिसे आप एक असली रेफरेंस में बदलना चाहते हैं। ये A1 जैसा सीधा टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर किसी दूसरे सेल का एड्रेस जिसमें रेफरेंस लिखा हो। जो दूसरा हिस्सा है A1, वो ऑप्शनल है। ज्यादातर मामलों में हम इसे खाली ही छोड़ देते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम स्टैंडर्ड A1 स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्योरी तो ठीक है, पर असली मजा तो इसे एक्शन में देखने में है। चलिए अब कुछ बहुत ही काम के उदाहरण देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। पहला और सबसे दमदार इस्तेमाल है एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जो कभी टूटे ही नहीं, चाहे आप बीच में कोई रो डालें या कॉलम हटा दें। चलिए इसे एक अनब्रेकेबल फॉर्मूला कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेल्स का डेटा है। हम सम फंक्शन लगाकर A2 से A4 तक का टोटल निकाल रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ सीधा और सिंपल है। लेकिन अब क्या होगा अगर हम बीच में रो नंबर 3 पर एक नई खाली रो डाल दें? चलिए देखते हैं कि एक्सेल क्या करता है। देखा आपने, एक्सेल ने होशियारी दिखाते हुए हमारी मदद करने की कोशिश की और फॉर्मूले की रेंज को A2 से A4 से बदलकर A2 से A5 कर दिया। ये स्मार्ट तो है, पर तब क्या करें जब हम चाहते हैं कि फॉर्मूला हमेशा हर हाल में सिर्फ A2 से A4 को ही जोड़े? और बस यहीं पर इनडायरेक्ट का असली जादू शुरू होता है। ये रेफरेंस को एक तरह से पत्थर की लकीर बना देता है, उसे लॉक कर देता है। अब इस फॉर्मूले को देखिए, इक्वल्स सम इनडायरेक्ट A2 टू A4। यहाँ एक्सेल के लिए A2 टू A4 कोई लाइव रेफरेंस नहीं है, ये उसके लिए सिर्फ टेक्स्ट है, जैसे कोई नाम लिखा हो। इनडायरेक्ट इस टेक्स्ट को पढ़ता है और फिर सम को A2 से A4 की रेंज देता है। अब आप चाहे कितनी भी रो डालें या डिलीट करें, ये फॉर्मूला हमेशा A2 से A4 का ही टोटल देगा। है ना कमाल? ये सच में अनब्रेकेबल है। मैं जानती हूँ आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। जब मैंने भी इसे पहली बार सीखा था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे। तो चलिए कुछ ऐसे ही आम सवालों पर बात करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है, मैम, अगर शीट के नाम में स्पेस हो, जैसे प्रोजेक्ट 1 या सेल्स डेटा, तो क्या होगा? और ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता ही है। इसका जवाब बहुत आसान है। आपको बस शीट के नाम को सिंगल कोट्स के अंदर रखना होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। हम टेक्स्ट के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। पहले एक सिंगल कोट, फिर एंड लगाकर सेल B5 जिसमें शीट का नाम है, फिर एंड लगाकर दूसरा सिंगल कोट और एक्सक्लेमेशन मार्क, और आखिर में सेल का पता। बस इतना ही करना है। अच्छा, अगला सवाल, अगर वो सेल खाली हो जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो क्या होगा? क्या कोई एरर आ जाएगा? नहीं, और यही तो इसकी एक और अच्छी बात है। अगर इनडायरेक्ट को रेफरेंस वाले सेल में कुछ नहीं मिलता तो वो बस जीरो यानी जीरो दिखाएगा। सोचिए अगर वहां हैशटैग रेफ एरर आता तो आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता। लेकिन जीरो आने से आपकी कैलकुलेशन चलती रहती है। ये ज्यादा भरोसेमंद है।
और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, मैम सीधा सेल को सेलेक्ट करने से, मतलब इज इक्वल टू A2 लिखने से ये अलग कैसे है? हम इतनी मेहनत क्यों करें? इसका जवाब ही इस फंक्शन के असली पावर है। एक डायरेक्ट रेफरेंस जैसे इक्वल्स A2 स्टैटिक होता है, वो बदल जाता है जब आप रो या कॉलम डालते हैं। लेकिन एक इनडायरेक्ट रेफरेंस वो डायनामिक होता है। आप उसे टेक्स्ट से, ड्रॉप डाउन से या दूसरे फॉर्मूलों के नतीजों से बना सकते हैं। यही इसकी असली ताकत है। आप ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलें। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि अब आप इनडायरेक्ट की पावर को महसूस कर पा रहे होंगे। चलिए, जाते जाते एक बार जल्दी से उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी। आप टेक्स्ट से डायनामिक फॉर्मूले बना सकते हैं। दूसरी, मजबूती। आपके फॉर्मूले अनब्रेकेबल बन जाते हैं। तीसरी, क्रॉस शीट पावर। बस एक ड्रॉप डाउन से जनवरी को फरवरी कीजिए और आपका पूरा डैशबोर्ड अपने आप अपडेट हो जाएगा। और हाँ, ये नेम्ड रेंजेस के साथ भी बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी, इनडायरेक्ट एक वॉलेटाइल फंक्शन है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप शीट में कुछ भी बदलते हैं, भले ही वो किसी और ही सेल में क्यों ना हो, ये फॉर्मूला हर बार खुद को दोबारा कैलकुलेट करता है। छोटी फाइलों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है और उसमें हजारों इनडायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो ये आपके एक्सेल को धीमा कर सकता है। तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। तो अब जब आप इस पावरफुल टूल के बारे में जान गए हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, आज आप इस इनडायरेक्ट फंक्शन को कहाँ इस्तेमाल करके देखेंगे? अपने डैशबोर्ड में, अपनी रिपोर्टिंग में? इसे आजमाइए, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि ये आपके काम को कैसे और भी ज्यादा स्मार्ट बनाता है। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए।